आज 9 तारीख हो गया, अब चुनावी माहौल अब लगने लगा है। पहला फेज जब नजदीक है, राहुल जी आ गए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं इस सरकार के पक्ष में? देखिए, सरकार के पक्ष में माहौल है, सरकार के काम से लोग खुश हैं। हम लोग तो जनता के बीच में 365 दिन रहते हैं और जिस तरीके से जनता का रुझान है, मैया बहनों का रुझान है, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन का काम बोल रहा है। और क्षेत्र में सरकार को लेके लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाला है और सरकार हमारी बनने वाली है। किस प्रकार की लड़ाई देखते हैं, क्योंकि इस बार आपके जो विधानसभा में बाहरी भीतरी बहुत सारे मैटर हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान बाबा साहब के संविधान से चलता है। हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और ये दिन पुराने दिनों जैसा नहीं है। पहले लोग बेवकूफ़ बना सकते थे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, माटी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर। अब बच्चे पढ़े लिखे, हमारे अभिभावक पढ़े लिखे, उनको दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक भी पब्लिक सेक्टर 10 साल में नहीं लग पाया, एक भी PSU 10 साल में नहीं लग पाया। जो है उसको बेचा जा रहा है। NBCC बेच दिया गया, आपको रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, तमाम एयरपोर्ट बेच दिए गए। आपको मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, दुग्धा वॉशरी, ये भी आउटसोर्स के तहत टेंडर निकाल दिया गया। ये भी नहीं कि कोल इंडिया चला रहा है। कोल इंडिया का आपको जो संख्या था वो 7.5 लाख से घटकर 1,75,000 आ गया। सेल का 60,000 से घटकर 6,000 आ गया। तो चीज़ों को लोग समझ रहे हैं, तो इसीलिए ये सब मुद्दा नहीं है। और मेरा जो मुकाबला है वो यहाँ के प्रत्याशियों से नहीं, मेरा मुकाबला राजेंद्र बाबू के संस्कार को जीवित रखना, राजेंद्र बाबू जिस तरीके से काम करते थे उस तरीके से काम करना, और राजेंद्र बाबू ने जो प्यार लोगों के दिल में बनाया था उस दिल में उस जगह को बनाए रखना। मेरा मुकाबला उनसे। जिस दिन मैं उस राह से भटक जाऊंगा उस दिन मुझे तकलीफ होगी, उस दिन मुझे दिक्कत होगी। किसी भारतीय जनता पार्टी के आने से, किसी JKLM के आने से मुझे तकलीफ नहीं होगी। ये बताइए, आप जिस तरह भी बातें आपने कही कि आप अपने काम पर चुनाव लड़ना चाहते, पहली बार जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा कि मैं राजेंद्र बाबू के नाम पर लड़ रहा हूँ। इस बार आपने लोगों को भी बताया कि तो क्या मानते हैं कि विकास पैमाना हो सकता है? मैंने उसी समय बताया था कि अगला चुनाव मैं अपने काम पर लड़ूंगा। ये चुनाव तो राजेंद्र बाबू के आशीर्वाद से, राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए आप लोग जिता रहे हैं, और ये चुनाव मैं अपने काम ही पे लड़ रहा हूँ, राजेंद्र बाबू के संस्कार के साथ। और निश्चित तौर पर विकास हमेशा से पैमाना रहा है। बेरमो में कोल इंडिया खुला, 3 कंपनी आई, 3 एरिया आया, कठारा, BNK, ढोरी, तभी तो विकास हुआ। बेरमो में DVC, CTPS, BTPS आया, तभी तो विकास हुआ। बेरमो में BRL आया, तभी तो विकास पैमाना हुआ। बगल में TVNL आया, तभी तो विकास पैमाना हुआ। इसीलिए तो बेरमो में हमेशा से कांग्रेस जीतते आई और कांग्रेस ने काम किया है तभी जीताते हैं लोग। तो विकास हमेशा से पैमाना रहा है। बेरमो में कभी जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद की कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तानवाद की जगह है और हम सब हिंदुस्तानी है, वही हमारे लिए गर्व की बात। कौन सा स्टार प्रचारक आ रहे हैं? 23वीं जी का कार्यक्रम 16 तारीख को अभी फर्स्ट कंफर्मेशन आया है और मैं समझता हूँ कि वो फाइनल होगा। उसी तरह हेमंत सोरेन जी 12 तारीख को अम्बाटोला ग्राउंड पर आ रहे हैं, चापी में, पिटरवार प्रखंड में, और 15 से पहले कल्पना सोरेन जी का एक कार्यक्रम है पिपड़ा मोड़, जरीडी में। बहुत बहुत धन्यवाद।